चलिए रांची से बड़ी खबर, जहां विनय हत्याकांड में नाबालिग आरोपी बरी कर दिया गया है। सबूत के अभाव में दोनों नाबालिग आरोपी बरी कर दिए गए हैं। रांची की जुवेनाइल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। शिक्षिका नाजिया हसन के दोनों बच्चे इस मामले में बरी कर दिए गए हैं। रांची के सफायर स्कूल में विनय की हत्या हुई थी। 4 फरवरी 2016 को विनय की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में दोनों ही आरोपी, जिन्हें नाबालिग बताया जा रहा है, उन्हें बरी कर दिया। भुवन किशोर झा हैं, सीधे जुड़ते हैं उनसे। भुवन, जो अभी बात हो रही है, जो खबर आई है उसके मुताबिक दोनों बरी कर दिए गए हैं। क्या कुछ बनाया गया, प्लॉट क्या तैयार किया गया? देखिए विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, क्योंकि जिस तरह से विनय महतो की हत्या हुई थी सफायर स्कूल में और लंबे समय से ये ट्रायल चल रहा था। 2016 में ये घटना हुई थी, काफ़ी चर्चित ये रहा था। उसके बाद आज अभी जुवेनाइल कोर्ट ने जो इस केस में 2 आरोपी जो नाबालिग थे उन्हें बनाया गया था, तो उन पर ये फैसला आया है और दोनों साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए हैं। हम सीधे जानते हैं यहाँ कुछ एडवोकेट्स हैं और उनसे कि आज क्या फैसला है। आज दोनों जुवेनाइल्स जो है उन दोनों को बरी कर दिया गया। उन लोग के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ और हम ही लोग डिफेंड कर रहे थे। मैं तनुश्री सरकार, मेरे हस्बैंड प्रदीप सरकार का असिस्ट मैं कर रही थी। वो सीनियर हैं इस केस में, वो बहुत अच्छा से इसको डिफेंड किए और जितना भी केसेस में जो भी आया, इन लोग के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। जो भी ब्लड था उन लोग का घर में, वो ब्लड कोई मतलब लड़का का था ही नहीं, वो फीमेल ब्लड था, तो वो तो डेफिनेटली कोई मेंस्ट्रुएशन का ब्लड भी हो सकता है। और सीसीटीवी वगैरह जितना भी था, लैक्यूना बहुत था और हम लोग को भी देखिए एकदम पर्सनली हम बता रहे थ्रू आउट पूरा डायरी चार्जशीट जो भी हम लोग स्टडी करके केस लड़ते हैं, हमको कभी नहीं लगा कि बच्चे में ये कर सकता है, चाहे ये किया है। इसमें कुछ दूसरा कहानी है, जो भी है वो तो बात का बात है। और वो ये पूरा स्टोरी फैब्रिकेटेड था, फॉल्सली इम्प्लिकेटेड ये लोग को किया गया था। इसका पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी, लेकिन हम लोग अपना काम किए ऑनेस्टली और करके आज ये लोग को बरी किए। ये हम लोग के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो था उसमें कहीं न कहीं लैप्सेज रही, जो एविडेंस आना चाहिए कोर्ट तक वो नहीं पहुंच पाया। क्या कमी रह गई? इसमें सबसे पहले कमी रह गई थी कि जैसे कि इन्फॉर्मेंट जो थे डिसीज्ड के फादर विनय महतो के पिताजी, उन्होंने जैसे अपने कोर्ट के बयान में बताया जब उनसे जिरह हो रही थी कि पुलिस ने घटना के एक दिन बाद ही जब ये गए थे वहाँ स्कूल में, तो पुलिस कुछ सामान जब्त की थी, जिसमें से एक टीचर के कमरे से पुलिस एक बच्चे का 2 अंडरगारमेंट्स कलेक्ट की थी और सीमन लगा कॉन्डम कलेक्ट की थी और भी बहुत सारे चीज़ें कलेक्ट की थी। बट वो चीज़ पर पुलिस ने कहीं इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया टोटल, और वो सीजर लिस्ट भी उसकी नहीं बनी और न्यायालय तक वो सीजर लिस्ट भी नहीं आया। पहला ये लैकुना लगता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं कुछ कमी रखी है। दूसरी बात, पुलिस शुरू में 4 आदमी को पकड़े थे, अपने हिरासत में लिए, उनसे इंट्रोगेशन किए, फिर न्यायालय में संदेह के आधार पर उनसे पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी न्यायालय से पुलिस ने अनुशंसा की, जिसका अनुमति न्यायालय के द्वारा दिया गया था। परंतु पुलिस ने इन लोगों का किसी भी तरह का कोई पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करवाया। अचानक पुलिस अपने डायरी के हिसाब से अनुसंधान किसी दूसरे लोगों पर चल रही थी। अचानक इन लोगों को पुलिस ने एक्यूज्ड बनाया और इस केस में अरेस्ट किया। और पुलिस जो कन्फेशन भी ली थी कि बच्चा ऐसा करने के बाद अपने फादर से बात किया था, तो पुलिस सीडीआर भी नहीं लाई, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट भी नहीं लाई कि उस ड्यूरेशन में बच्चे ने अपने फादर से बात किया हो। तो ऐसा कोई एविडेंस इनके खिलाफ नहीं आया है। और लास्टली एविडेंस होता है कि जो कमरे से ब्लड गॉज पीस वगैरह जो बरामद करने की बात पुलिस ने कहा, तो इन लोगों के घर से जो बरामद हुआ था वो फीमेल ब्लड था। और इस तरह से विवेक, काफी कुछ लैप्सेज रही पुलिस के द्वारा, जिसके कारण से साक्ष्य के अभाव में ये जो दोनों नाबालिग थे वो बरी हो गए। हम आपको बहुत शुक्रिया, समय की कमी है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो सामने तथ्य आए हैं उसे भी मानना होगा। हालांकि इसमें पुलिस ने क्या कुछ जांच के दायरे में खामियां की हैं वो अलग एक मसला है, उस पर अलग से चर्चाएं होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।